नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम आपको देते हैं कृषि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और सही सलाह। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे नए ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान देने वाली 5 बिंदुओं के बारे में। अगर आप भी नई ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, यह आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और लास्ट वाले पॉइंट को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी सही ट्रैक्टर चुनने में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ट्रैक्टर से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी खेती का एरिया कितना है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से ही सही ट्रैक्टर चुनने में मदद मिलती है। क्या आपकी ज़मीन समतल या ऊबड़ खाबड़ है, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे ज़मीन के हिसाब से बड़े या छोटे ट्रैक्टर का चुनाव हम कर सकें। और कौन कौन से काम हैं जिन्हें हम ट्रैक्टर की सहायता से करने वाले हैं, जैसे कि बुवाई, जुताई, हार्वेस्टिंग या ट्रॉली चलाना। इन कामों के हिसाब से ही आपको सही ट्रैक्टर चुनने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको सही हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का चुनाव करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका काम कितना है और कितने HP के ट्रैक्टर से वह काम किया जा सकता है। छोटे खेतों के लिए 20 से 30 HP का ट्रैक्टर सही रहता है, वहीं मध्यम आकार की खेती के लिए 30 से 50 HP के ट्रैक्टर बेहतर रहते हैं। और यदि आप बड़े खेतों के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं तो आप 50 HP या उससे ज़्यादा HP के ट्रैक्टर ले सकते हैं। दोस्तों, टायर का चयन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गीली ज़मीन के लिए चौड़े टायर वाले ट्रैक्टर ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, वहीं सूखी और समतल ज़मीन पर आप सामान्य टायर वाले ट्रैक्टर सही रहते हैं। इसलिए आपको ट्रैक्टर लेते समय सही टायर वाले ट्रैक्टरों का चुनाव करना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने काम को आसानी से कर सकें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सही ब्रांड और मॉडल का चयन। अक्सर किसान भाई दूसरों को देखकर ट्रैक्टर ले लेते हैं और बाकी दूसरी कंपनियों पर ध्यान नहीं देते, जिससे कि हो सकता है आप गलत ट्रैक्टर का चुनाव कर लें। इसलिए आपको मार्केट में आपके पास उपलब्ध सभी कंपनियों को अच्छे से देखकर उनमें से सही ट्रैक्टर का चुनाव कर सकें, जैसे कि भारत में महिंद्रा, सोनालिका, जॉन डियर, न्यू हॉलैंड, टैफे जैसे ब्रांड किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आपको ट्रैक्टर लेते समय इन सभी कंपनियों की ट्रैक्टर की जानकारी लेना अति आवश्यक है, जिससे कि आपको सही ट्रैक्टर लेने में मदद मिलेगी। इसके बाद कंपनी की सर्विस और डीलरशिप पर भी ध्यान दें, जिससे कि आपको बढ़िया सर्विस और गाड़ी के पार्ट्स आसानी से मिल जाएं। जैसे कि क्या कंपनी आपके इलाके में सर्विस सेंटर या डीलरशिप मुहैया करा पा रही है या नहीं, या आपके इलाके में स्पेयर पार्ट आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं या नहीं। इन बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप जब ट्रैक्टर लें तो उसके पार्ट्स आसानी से मिल जाएं या आपके ट्रैक्टर की सर्विस आसानी से की जा सके। दोस्तों, आप नई तकनीक और फीचर्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर, एयर कंडीशन कैबिन वाले ट्रैक्टर या 4 व्हील ट्रैक्टर, जिससे कि आप काम को आसानी से कर सकें। आज के टाइम में इकोनॉमी मोड वाले इंजन भी आने लगे हैं, जो कि ईंधन की बचत करते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है फीचर्स का चुनाव। दोस्तों, यदि आप ट्रैक्टर ले रहे हैं तो अपने काम के अनुसार PTO वाली ट्रैक्टर चुनना अति आवश्यक है, जिससे PTO की मदद से रोटावेटर, थ्रेसर जैसे यंत्र को आसानी से चलाए जा सकें। ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी पर भी आपको ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि कितनी भारी मशीनरी इस ट्रैक्टर के माध्यम से उठा सकता है। वैसे तो 1200 से 2200 किलोग्राम तक लिफ्टिंग कैपेसिटी अच्छी मानी जाती है, तो आपको ट्रैक्टर लेते समय इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद आपको हाइड्रोलिक और गियर सिस्टम पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि सिंपल और ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग की सुविधा, एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम, जिससे कृषि कार्य आपके आसान हो सके। ट्रैक्टर लेते समय आपको उसके ब्रेकिंग सिस्टम पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि ड्राई डिस्क ब्रेक या ऑयल इमर्सर ब्रेक, ये दोनों ही ब्रेक सही होते हैं। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है बजट या फाइनेंस। आप ट्रैक्टर ले रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि आपका बजट कितना है। जैसे कि छोटे ट्रैक्टर 3 से 5 लाख रुपए में मिल जाते हैं, वहीं मिड साइज के ट्रैक्टर 6 से 9 लाख रुपए में आपको मिल जाते हैं। और यदि आपको बढ़िया फीचर्स वाले ट्रैक्टर चाहिए जो कि प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए या उससे अधिक में मिल जाते हैं। और दोस्तों, ट्रैक्टर लेते समय आप सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और PM किसान योजना या कस्टम हायरिंग सेंटर सब्सिडी के द्वारा भी आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। सब्सिडी के माध्यम से आपको ट्रैक्टर कम कीमत में मिल जाती है।
फाइनेंस सुविधा की बात करें तो आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। वहीं बैंक द्वारा भी ट्रैक्टर को फाइनेंस करा सकते हैं। और ये भी देखना ज़रूरी है कि ट्रैक्टर खरीदने पर आपको इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है। ज़्यादातर 7 से 10% तक ही इंटरेस्ट रेट रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि है ट्रैक्टर खरीदते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास में सुविधा है तो ट्रैक्टर को खेत में चलाकर ज़रूर से देखें। और ट्रैक्टर में ये चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रैक्टर का क्लच, गियर, ब्रेक और लिफ्टिंग कैपेसिटी अच्छे से काम कर रही है। इसके बाद आपको गाड़ी के कागज़ भी अच्छे से चेक करना ज़रूरी है, जैसे कि वारंटी गारंटी का टाइम देखें कि इसका टाइम कब तक है, और गाड़ी की सर्विस रिकॉर्ड, फ्री मेंटेनेंस पैकेज की जानकारी अवश्य लें। दोस्तों, यदि आपका बजट कम है तो अच्छी कंडीशन वाले सेकेंड हैंड ट्रैक्टर भी आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर लेते समय इंजन की कंडीशन और ट्रैक्टर की पेपर्स वगैरह अच्छे से जांच कर लें। तो दोस्तों, ट्रैक्टर खरीदना एक महत्वपूर्ण निवेश है। सही ज़रूरत, ब्रांड, फीचर्स और बजट के अनुसार निर्णय लेना ही सही है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आपके पास में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह ट्रैक्टर से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो पर लाता रहता हूं। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।